तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो जो है ना वो एक अहम टॉपिक और एक अहम कॉन्टेस्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। तो स्पेशली तमाम जो वालिदैन हैं वो बड़े फोकस के साथ और बड़े इन्हमाक के साथ गुफ्तगू मुलाहज़ा फरमाएँ कि एक ना कॉन्टेस्ट होता है जो इंटरनेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट है जिसे IKLC कहते हैं। एब्रीवेशन अगर इसकी देखी जाए तो इंटरनेशनल कैंगरू लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट। तो इसमें ये सबसे पहले जो है वो रोमानिया में स्टार्ट किया। रोमानिया में जब इसका आगाज़ हुआ इसके बाद बहुत सारे ममालिक जोग दर जोग इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनते रहे और माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारा पाकिस्तान भी इसमें सालों से पार्टिसिपेट करता आया है। तो अगर इस पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में से हर साल में बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। तो मैं इनफैक्ट तमाम पेरेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्टेस्ट है क्या। तो आप इस IKLC के बारे में चंद बातें जो है बड़े गौर से मुलाजा फरमा लें कि IKLC की दो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं। सबसे पहले IKLC का फोकस लैंग्वेज पे है। तो चूँकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इंग्लिश जो है वो एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इस वजह से इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने वाली जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस IKLC का है। उसके बाद जो दूसरी डिमेंशन जिसके ऊपर IKLC सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो सिविलाइजेशन है, तहज़ीब। तो हर मुल्क की जो तहज़ीब है, जो कल्चर है, सकाफ़त है, उसको भी इन सारी चीज़ों को ये देख रहा है। तो मैं अब बिला तखीर इस कॉन्टेस्ट के बारे में आपको चंद लाइंस बताने के बाद ये बात भी बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे समड़ियाल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिनमें से सिर्फ चंद गिनती के इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि IKLC में टेक पार्ट करते हैं और इस दफ़ा भी डेफिनेटली उन्होंने किया। लेकिन माशाल्लाह से हमारे असातिज़ा की मेहनत से, हमारे असातिज़ा की निगरानी से, मैनेजमेंट की काविशों से, और सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं इधर देना चाहता हूँ वो पेरेंट्स से। अब मेरी बात सुनिए कि पेरेंट्स का क्रेडिट इसमें कैसे बनता है। अगर मैं बात करूं तो IKLC की जो रजिस्ट्रेशन है वो आई थिंक 1000 के राउंड अबाउट है। और जब ऑफिस से कॉल की जाती है ना पेरेंट्स को कि हम चाहते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन जो हमने जमा करवानी है वो 1000 के राउंड अबाउट है। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ल आता है उनका। लेकिन इधर से बहुत सारे पेरेंट्स इधर मौजूद हैं जो ताउन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन से अब जिन बच्चों के पेरेंट्स ताउन नहीं करते फिर स्कूल वाले अपने बिहाफ के ऊपर भी बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अब तमाम पेरेंट्स ताउन करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर की फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो इनको बड़े अच्छे से गाइड करती है और उनकी ये गाइडेंस का नतीजा है। और मैं बल्कि कहूँगा एक दफ़ा क्लैपिंग करें, पहले भी ना सुने, एक दफ़ा ज़ोरदार क्लैपिंग कर दें। वो इसलिए कि हमारे स्कूल के दो नौनिहाल, होनहार और बड़े ही शार्प माइंडेड बच्चे हैं माशाल्लाह, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। उन्होंने पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में IKLC को टॉप करके तो गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी अप्रिसिएशन बनती है इन बच्चों के लिए भी, उसके साथ साथ उन वालिदैन के लिए भी। तो अगर मैं थोड़ा सा इंक्लिनेशन अपना शो करूँ तो मैं कह दूंगा कि मैं अरफा इरफान और अयान शहजाद के अगर पेरेंट्स इधर मौजूद हैं तो मैं इनको सद मुबारक और दिल से मुबारक और उनके ताउन का भरपूर शुक्रिया कि उन्होंने ताउन किया, ठीक है। और स्कूल वालों के साथ कोऑपरेट करने की वजह से उनका अगर रजिस्ट्रेशन गई है तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हमारे इस IKLC के कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह सबसे लो लेवल पे भी हमारे 2 स्टार मौजूद हैं। तो 2 स्टार, देन 3 स्टार और उसके बाद 2 गोल्ड मेडलिस्ट विनर। समड़ियाल में आई थिंक कोई भी स्कूल इस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सका। तो मैं कहता हूँ बहुत सारी क्लैपिंग करें, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए और सबसे बढ़ के इन दोनों बच्चों के और बाकी तमाम बच्चे जो उधर टेक पार्ट करें उनके पेरेंट्स के लिए। तो बिला तखीर तो मैं IKLC की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं जो रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ वो स्पेशल बॉल पॉइंट विनर्स हैं। लेकिन चलें ठीक है जी, इस IKLC के जो टॉपर्स हैं, बल्कि मैं बड़े वसूख से और अलल ऐलान ढंके की चोट पे कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो टॉपर हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के, तो मैं उनके नाम अनाउंस करता हूँ। लेकिन उनके नाम अनाउंस करने से पहले मैं मोहतरम जनाब अरशद वड़ायत साहब, मोहतरम जनाब शाहिद वड़ायत साहिब, उनको स्टेज पे मदऊ करना चाहता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएँ और बहुत सारी तालियों की गूंज में बहुत सारी क्लैपिंग करें। पहले
अपने मोहतरम जनाब शाहिद महमूद वड़ाइच को स्टेज पे बुला चुका हूँ। एक दफ़ा फिर उनको वेलकम भी कहता हूँ। और इसी के साथ मैं क्लास 2 से अरफा इरफान को इनवाइट करता हूं कि वो स्टेज पे आए। अरफा इरफान, बहुत सारी तालियां। ये पूरे पाकिस्तान में विन करने वाले, टॉप करने वाले बच्चे हैं। इनके पेरेंट्स को बहुत सारी मुबारक, आरसीएस की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मुबारक। तो जोरदार क्लैपिंग करें। जब तक ये बच्चा स्टेज शो पर नहीं जाता तब तक क्लैपिंग करते रहे काइंडली। उसके बाद मैं अपने सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट को, ठीक है, उसको दावत देता हूं स्टेज पे। मेरी मुराद अयान आए, वो स्टेज पे आए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुपर क्यूट, इसके साथ साथ इंटेलिजेंट, ज़हीन, फतीन तालिब इल्म स्कूल का। तो बहुत सारी क्लैपिंग करें इसके लिए। हमारे स्कूल का सबसे कॉन्फिडेंट बच्चा है। अगर विदाउट माइक भी बोले तो बाहर तक आवाज आएगी इसकी। तो अयान को, इसी के साथ अयान अपना गोल्ड मेडल रिसीव करते हुए मोहतरम जनाब शाहिद महमूद वड़ाइच, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होर, वो उनको गोल्ड मेडल पहनाते हुए बहुत सारी क्लैपिंग करें। ये गोल्ड मेडल है, पित्तल का मेडल नहीं है। प्लीज जोरदार क्लैपिंग करें।